नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका ने जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पौधारोपण करने और इसकी सुरक्षा और देखभाल करने का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके आदर्शों को याद करते हुए स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व सांसद कमला देवी पाटले, राज्यपाल के सचिव CR प्रसन्ना और जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम कुरुडीह पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं और योजनाओं के लाभ पर चर्चा की। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें किसान समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने गांव में सड़क निर्माण की आवश्यकताओं को भी राज्यपाल के समक्ष रखा। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने कर्मा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसे कि राज्यपाल ने सराहा और कलाकारों को उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल डेका ने ग्रामीणों और लोक कलाकारों के साथ स्मृति स्वरूप ग्रुप फोटो खिंचवाया। उनके द्वारा इस आत्मीय व्यवहार से ग्रामीण अभिभूत हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास की मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की और इस बीच उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। उपभोक्ता ने इस योजना में सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात है, जहां पर विकास कार्यों को जोर देते हुए चर्चा की गई और इसी के साथ साथ नक्सलवादी क्षेत्र की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां सरकार की सख्त नीतियों और सुरक्षा बलों की प्रभावी रणनीति के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति लौट रही है। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात की। इस बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन का व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह मंत्री से मुलाकात पर बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नक्सलवाद खत्म करने का बेड़ा उठाया है। इस दिशा में हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। सरकार काम कर रही है। लोगों में शांति और सद्भावना बनाने के लिए, जागरूकता बनाने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पांटोम जैसे कार्यक्रम किया जा रहा है। विकास के काम भी लगातार बस्तर में हो रहे हैं। नक्सलवाद के मुद्दे पर निश्चित तौर पर सीएम साहब की गृह मंत्री से चर्चा हुई। पुनर्वास नीति को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को जानकारी दी होगी। से मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस दिशा में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। लगातार सरकार ऐसे आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। वहीं लोगों में शांति और सद्भावना बनाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडूम जैसे कार्यक्रम और वहीं दूसरी ओर विकास के काम भी लगातार बस्तर में हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की चर्चा देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हुई होगी और हमने जो अभी पुनर्वास राहत नीति बनाई है उसको लेकर भी जानकारी उन्होंने दी होगी और जो हमारा आगामी सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी उनकी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर की विदेशी फंडिंग के जरिए मत अंतरण होने के आरोप का जवाब देते हुए मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के 153 संस्थाओं को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जबकि पहले ये संस्था 364 थी। उन्होंने बताया कि इनमें से 84 संस्थाओं की फंडिंग पर रोक लगाई जा चुकी है और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ उन्होंने सदन में ऐलान भी किया कि छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी। दो तरह से संस्थाओं को राशि दी जाती है। एक तो जो संस्थाएं वो हैं जो विदेश से आर्थिक सहयोग प्राप्त करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी 364 संस्थाएं थी जिनको विदेशी फंडिंग मिलता था। उसमें से 84 संस्थाओं को कैंसिल किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से और ये FCRA के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं और 127 संस्थाएं जो स्वयं ही समाप्त हो गई प्रॉपर ये नहीं कर पाने के कारण। और इस तरह से 153 कुल संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ में हैं जिनको विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है और ये संस्थाएं विभिन्न कार्यों में अभी लगी हुई है। इन संस्थाओं के एक्टिविटी पर ध्यान रखना और ध्यान रख करके अगर कोई शिकायत हो तो केंद्र को सूचना करना, MHA के माध्यम से इन पर कार्यवाही की बात कहना, इस प्रक्रिया पर सरकार चल रही है। पहला। दूसरा यह है कि वो संस्थाएं जिनको राज्य की सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं तो ये संस्थाएं भी शैक्षणिक संस्थाएं अथवा चिकित्सा से संबंधित संस्थाएं हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं के भी विगत 3 वर्षों के किस संस्था को कितनी राशि दी गई, कब दी गई, इसकी पूरी सूची करके और इनके फाइनेंशियल ऑडिट पूरा किया जाएगा। इन संस्थाओं पर ध्यान करके कि इनकी गतिविधियां क्या हैं यह भी की जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश कर दिया है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि विगत वर्षों से और इस वर्ष में जो धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर विवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि औरंगजेब आक्रांता रहा है। जिस तरीके से उसने भारतीयों के ऊपर जुल्म किया ये सर्वविदित है। उसके प्रति किसी को भी सहानुभूति रखने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार पूरी तरीके से सक्षम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में। विदित है और इसलिए किसी को भी औरंगजेब के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा रखने के कोई कारण नहीं बनता है। सर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त। देखिए, ये आज सर्वविदित हो गया है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कौन लोग करते हैं, कौन इसके पीछे साजिश रखता है, कौन इसके पीछे षड्यंत्र करता है। और राज्य की सरकार पूरी तरह से सक्षम है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, ठीक करने में।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कल होने वाले कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी कमजोरी पर चर्चा करने की बजाय कांग्रेस एक दूसरे पर ठिकराव फोड़ेंगे, फिर इसका दोषी किसी और को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हार की समीक्षा में होता क्या है, सब लोगों ने देखा है रायपुर दक्षिण के बाद क्या हुआ। देखिए कांग्रेस की हार की समीक्षा में होता क्या है ये आप सब लोगों ने देखा है। रायपुर दक्षिण के चुनाव के बाद इन्होंने समीक्षा की, क्या हुआ, तो ये अंततः अपनी कमजोरियों पर विचार करने के बजाय जनता क्यों उनसे दूर चली गई, इस पर विचार करने के बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे और इसका दोषी किसी और को ठहराने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग के स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं से परिपूर्ण बस्तर अंचल के लोक कला, शिल्प, तीज त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत, लोकनाट्य, पेय पदार्थों के मूल स्वरूप को संरक्षण, संवर्धन और कला समूहों के सतत विकास और जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से बस्तर रापंडुम 2025 का विकासखंड स्तरीय भव्य आयोजन भोपालपट्टनम में हुआ। मुख्य अतिथि सरिता कुडेम, अध्यक्ष जनपद पंचायत भोपालपट्टनम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कविता कोरम, जिला पंचायत सदस्य और विशिष्ट अतिथि पिंकी कोरम, अध्यक्ष नगर पंचायत भोपालपट्टनम, जनपद उपाध्यक्ष नीलम गणपत, मंडल अध्यक्ष राकेश केदाराम, सरिता मिश्रा, जनपद सदस्य यशोदा एजा, जनपद सदस्य सहित पार्वती गौतम, पार्षद पोटम गणेश, जनपद सदस्य रीना भगत, जनपद सदस्य सहित अतिथियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनजाति समूह द्वारा पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य सहित मनमोहक प्रस्तुति दी गई। तो वहीं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर में विभिन्न खान पान, पेय पदार्थों, जड़ी बूटी, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा पर आधारित प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतियोगिता हुई। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार एवं संस्कृति विभाग के तारतम्य में बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भोपालपट्टनम ब्लॉक में विकासखंड स्तरीय बस्तर पंडुम का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें हमारे ब्लॉक के 35 ग्राम पंचायत के समस्त प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इसमें नृत्य है, जनजाति नृत्य है, गायन है, वादन है और सांस्कृतिक वेशभूषा, खान पान, रहन सहन से संबंधित कार्यक्रम यहाँ पे 7 विधाओं में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें हमारे ब्लॉक के समस्त ग्रामीण लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और आज के उत्सव को अच्छे से मना रहे हैं और शासन का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इस तरीके से सांस्कृतिक एक्टिविटी करने से, कार्यक्रम करने से हमारे क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कई स्थानों पर हाल ही में हार का सामना करना पड़ा। जनपद पंचायतों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष में संपन्न हुआ इस चुनाव में भानु प्रतापपुर और दुर्गुकोंदल जनपद पंचायतों में कांग्रेस ने अपनी सफलता का परचम लहराया। वहीं चरामा जनपद पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की। भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी सुनाराम नेतेता अध्यक्ष चुने गए और निर्मला कावड़े को उपाध्यक्ष बनाया गया। दुर्गुकोंदल जनपद पंचायत में कांग्रेस के गोपीचंद बढ़ाई अध्यक्ष बने, जबकि आनंद तेता को उपाध्यक्ष के रूप में जीत मिली। चरामा जनपद पंचायत में बीजेपी ने कब्जा जमाया, जहां पर जागेश्वरी भास्कर अध्यक्ष बनी और ठाकुर राम कश्यप ने 1 वोट से उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। चुनाव के दौरान कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों द्वारा क्रॉस वोटिंग भी सामने आई है। इस पर विधायक सावित्री मनोज पंडावी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले पर कार्रवाई की बात कही है और इस पर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी, जबकि बीजेपी को कुछ स्थानों पर सफलता मिली है। मेरा यही कहना है कि हम सबके भारतीय जनता पार्टी हमारी एक परिवार है और हमारे परिवार और हम सबकी एकता ही इसमें रंग लाता है कि हम सब एक हैं। इसलिए हम आज जनपद पंचायत चारमा में अपनी सरकार बनाए हैं। सरकार आपकी बन चुकी है और राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है। अब जनता के विकास के लिए किस तरह के कार्य होंगे?
जैसे सरकार की जो भी योजनाएं आती है तो मैं पूरी अपनी तरह से पूरी निष्ठा भाव से अपनी सेवा समर्पित करूंगी जनता के ऊपर। जिसके बाद आपको कैसा लगा? बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को कि मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में थी भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे सभी भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के मेरे को आज अध्यक्ष के रूप में खड़े किए और हमारी आज जीत हुई है, तो बहुत खुशी है। पहले आप क्या किया करती, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जनपद से भी हम जीत के आए उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा। हम लोग अपने ग्रुप में 10 लोग बैठे थे, लेकिन अपने में विषय में ही मतलब क्रॉस वोटिंग हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो अपना लोकतंत्र है, अपना अभिमत अपने ढंग से देता है, वो हमें स्वीकार है। लेकिन भविष्य में हमारे पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता जो भी रहे, या जनपद सदस्य हो या सरपंच रहे या जिला पंचायत सदस्य या हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, वो अपने निष्ठावान बन के पार्टी के हित में काम करें। और अभी मैं जनपद उपाध्यक्ष बना हूं, जरूर मैं पूरे 64 पंचायत में मेरा योगदान रहेगा। जो भी जनता का मूलभूत सुविधा है, उस सुविधा को जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और हमारे साथ अभी भी मैं 10 मान रहा हूं क्रॉस वोटिंग होने के बाद भी कि 2 मेंबर हमारे साथ चलेंगे और सब मिलजुल कर अपने जितने भी ब्लॉक में 98 गांव आता है, उस गांव को मूलभूत सुविधा से जोड़ेंगे। निश्चित ही मेरे पूरे भानु प्रतापपुर के कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता लोग के बदौलत ही उनकी मेहनत, उनकी सफलता हम आज यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद जीते हैं। मैं तो सबसे पहले जितने भानु प्रतापपुर क्षेत्र के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमेशा वो शुरू से लेकर अंत तक हमारा साथ देते रहे। आज नतीजा ये हुआ कि हम आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर यहाँ काबिल हुए हैं, तो इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दुर्कोंदल का भी कहूंगी, वहाँ भी जनता ने, दुर्कोंदल की जनता ने, कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता ने उनका शुरू से अंत तक साथ दिया। उनको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने जीते हुए जो जनपद सदस्य हैं, निश्चित ही ये क्षेत्र के लिए जो भी विकास के कार्य हैं, सब मिलके इस क्षेत्र का विकास कार्य करें। नगरपालिका निगम रायपुर के नवनिर्वाचित सभापति सूर्यकांत राठौर ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के प्रथम तल पर रायपुर जिला शहर बीजेपी अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष अकबर अली, एमआईसी सदस्य संजना हियाल, अमर गीतवानी, महेंद्र खोटिया, निगम सचिव सूर्यकांत श्रीवास्तव सहित गणमान्य जनों ने सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों ने बुके प्रदत्त करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। और लेडीज क्लब धमतरी के तत्वाधान में शिवराज ग्रीन्स स्थित लीला शर्मा के निवास स्थानों पर होली मिलन रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम राधाकृष्ण को गुलाल रंग लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर होली की वेशभूषा में सभी सदस्यों ने परस्पर रंग गुलाल से सारोबार करते हुए पवित्र त्योहार होली की बधाइयां दी। और कार्यक्रम में हास्य व्यंग कविता, होली के गीत और रंगीन चुटकुले भी सदस्यों ने सुनाए, जिसका सभी ने भरपूर आनंद लिया। होली क्वीन काजल सिन्हा रही और वही मनोरंजक गेम्स में साधना साहू प्रथम व रचना नायडू द्वितीय रही। एक अन्य गेम्स में शुभ्रा गौर प्रथम, लीला शर्मा द्वितीय, डॉक्टर भारती राव तृतीय रही। होली मिलन समारोह में रास गरबा व होली के गीतों पर सभी ने झूम-झूम कर नृत्य करते हुए आयोजन को बेहद रंगीन और उमंग उल्लास से भर दिया। इस अवसर पर 2 नए सदस्य संगीता सिन्हा और अनिता साहू ने लेडीज क्लब की सदस्यता ग्रहण की और क्लब की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। बस्तर पंडोम अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। वहीं जनपद पंचायत कोंडागांव के स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति रही। और 3 दिवसीय इस आयोजन में पहले दिन लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक जनजातीय नृत्यों का मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई और इसके साथ ही जनजातीय वेशभूषा और आभूषणों की
विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में 23 दलों की पारंपरिक और जनजातीय लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और इसके अंतर्गत लोक कलाकारों ने मादरी नृत्य, गेड़ी नृत्य, गौर नृत्य सहित विभिन्न लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि जनजातीय वेशभूषा के प्रदर्शन में 8 दलों ने परंपरागत वेशभूषा के साथ आभूषण के नाम जैसे कि सूता, बंधा, कौड़ी, गजरा सहित अन्य आभूषण की विस्तृत जानकारी प्रतिभागियों के द्वारा दी गई और इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रीता शौरी, नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा शांति फाउंडेशन के पुनर्वास केंद्र में होली मिलन समारोह मनाया गया। 14 मार्च को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों ने शांति फाउंडेशन पुनर्वास केंद्र में मानसिक रूप से पीड़ित मरीजों को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां बांटी और सभी को मिठाई खिलाकर होली की बधाई दी। ईश्वर से सभी मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पूर्व सैनिक प्रतिवर्ष शांति फाउंडेशन पुनर्वास केंद्र में पहुंचकर मानसिक रोगियों के साथ होली मनाकर एक छोटा प्रयास करते हैं कि जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनको अपनों की कमी का एहसास न होने पाए और उनको थोड़ी बहुत खुशियां दे पाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक बस्तर संभाग प्रभारी सब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती और शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष यतीन्द्र सलाम उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा जनरल बिपिन रावत की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम जनरल बिपिन रावत के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित किया गया और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दिया गया। इसके साथ ही जनरल बिपिन रावत और अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने बताया कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं। बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों ने डी माइनिंग ड्यूटी के दौरान पीठिया मुतवेडी मार्ग 99 की टीम पीठिया मुतवेडी की तरफ से डी माइनिंग ड्यूटी पर निकलती थी। सीआरपीएफ 199 की बीडी टीम द्वारा कैंप से करीब 800 मीटर की दूरी पर नक्सलियों के द्वारा प्लांट की गई 3 किलो वजनी प्रेशर आईईडी को डिटेक्ट किया। इसके बाद 199 बटालियन की बीडी टीम ने उसे मौके पर निष्क्रिय कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल की टीम को निशाना बनाने के लिए प्रेशर आईईडी प्लांट किया गया था। सुरक्षा बलों के सूझबूझ व सतर्कता से नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। जगदलपुर शहर के लगे तिरुथोमा पुजारी पारा मोड़ के पहले NH 63 मेन रोड पर बस के चालक द्वारा जानबूझकर अपनी बस की गति को धीमा न करके सामने रोड पर चल रहे व्यक्ति और उसकी मवेशी को टक्कर मार दी, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई। जिसके बाद बस चालक बस छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।